चलो सेक्शन 7 में थे हम लोग। सेक्शन 7 क्या था? सेक्शन 7 क्या था? 7 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट एप्लीकेबिलिटी। 2 डेफिनेशन आता है। 3 4 तुमको नहीं पता, बट 3 MOA 4 AOA होता है। 5 6 तुम्हारे 3 भी आता है, बट अभी सिलेबस में तुमको फाउंडेशन में नहीं है। ओके। 7 इज इनकॉर्पोरेशन के लॉ, इनकॉर्पोरेशन के लिए। ठीक है बच्चों, ध्यान दो। तुमको ये समझते हैं इनकम टैक्स, नॉट इनकम टैक्स, कंपनीज एक्ट और कंपनीज रूल्स समझता है? रूल्स एंड रूल्स, एक्ट एंड रूल्स दोनों अलग अलग रहता है, बट रूल्स हेल्प करता है एक्ट को। ठीक है, तो फिलहाल तुमको ज्यादा रूल्स में जाने की फिलहाल जरूरत नहीं है। फॉर सेक्शन 7 जो लॉ में थी अपन वो देख रहे हैं। ध्यान दो, पे अटेंशन। कंपनी बनने के बाद MOA AOA बनाएंगे या कंपनी बनने के पहले? बेस्ड ऑन MOA AOA हम लोग कंपनी बनाएंगे। अपन ने क्लॉजेस देख लिए MOA के, कितने कितने सारे क्लॉजेस थे? नेम क्लॉज, लोकेशन, स्टेट, कैपिटल, लाइबिलिटी, मेन काम, ऑब्जेक्ट, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, और तुम्हारा OPC रहा तो नॉमिनी क्लॉज। याद आया? ध्यान दो अभी। ठीक है, अब ये लोग कह रहे हैं फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, तुम्हारे लिए मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। चलो ठीक है, प्रोसीजर क्या है? फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन विद ROC। कौन सबमिट करेगा? तुम्हारे प्रोमोटर्स, तुम्हारी भाषा में, पर प्रोमोटर्स का डेफिनेशन थोड़ा सा अलग था। ठीक है, हाँ ओके, ध्यान देना। फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद ROC within whose jurisdiction the RO is registered office is coming। ये याद है तुमको कल का कुछ? कौन से ROC को सबमिट करोगे भाई? जो ऑफिस, जहां पे तुम ऑफिस चालू करने वाले वो ऑफिस में जिसका जुरिडिक्शन आता है वो ROC को तुम सबमिट करोगे। क्या क्या? MOA एंड AOA। ये साइन रहेंगे कि नहीं? एब्सोल्युटली ये साइन रहेंगे फ्रॉम ऑल द सब्सक्राइबर्स। सब्सक्राइबर्स मतलब जो शुरू कर रहे हैं स्टार्टिंग में। यस, ये तुमने साइन किया, MOA AOA साइन किया, सबमिट किया, साइंड वाला सबमिट किया। The next one, a declaration by person who is engaged in the formation of the company। कौन? ये तुम्हारा भी कंसल्टेंट भाई बाहर का, एडवोकेट, CA CA मेन प्रैक्टिस वाले। ओके, एज वेल बच्चों डिक्लेरेशन कौन दे रहा है? बाय पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल, मतलब बाहर वाला बंदा भी और कंपनी के अंदर वाला बंदा भी। कंपनी के अंदर वाला कौन है? डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, इसमें से कोई भी। दोनों लोग बच्चों डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर, मतलब कंपनीज एक्ट के हिसाब से और कंपनीज के रूल्स के हिसाब से, कंपनीज एक्ट के रिलेवेंट रूल्स के हिसाब से रजिस्ट्रेशन के लिए बच्चों जो भी चीजें रिक्वायर्ड है वो कंप्लाई की गई है। कंप्लाई मतलब फॉलो किया गया है। जैसे तुम लोग बच्चों कभी कभी तुम्हारा इंडिया था ना, CV मतलब रेज्यूमे सबमिट करते हो, नीचे लिखते हो कि मैंने जो भी सबमिट किया ठीक ठाक सबमिट किया है। तो यहाँ पे तुम डिक्लेरेशन कर रहे हो कि भाई जो भी रिक्वायर्ड एक्ट के हिसाब से हम लोगों ने सब सबमिट किया है। एक कंसल्टेंट से भी करवा के लिया है साइन डिक्लेरेशन, और एक अंदर का बंदा भी दे रहा है। क्लियर लिया? नेक्स्ट डिक्लेरेशन फिर से अब देखो बच्चों, फ्रॉम ईच ऑफ द सब्सक्राइबर। ऊपर क्या था? बस एक ही बंदा था, है ना, और कंसल्टेंट था। यहाँ पे एवरी सब्सक्राइबर एंड ऑल्सो फ्रॉम पर्सन्स नेम्ड एज फर्स्ट डायरेक्टर। बच्चों कंपनी के पहले डायरेक्टर, ऑडिटर वगैरह सब नाम कहाँ पे? AOA में आता है। डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ, मेंबर की बात नहीं कर रहा हूँ। डायरेक्ट मेंबर कहाँ पे आएगा? पहले पहले मेंबर का नाम MOA में आएगा क्योंकि सब्सक्राइबर है वो। डायरेक्टर का नाम क्या आता है? AOA में। तो एवरी सब्सक्राइबर एंड एवरी डायरेक्टर, उनको बच्चों डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि ओके ही इज नॉट कन्विक्टेड, मतलब गिल्टी नहीं है वो, उसको बच्चों दोषी नहीं माना गया है ऑफ एनी ऑफेंस इन कनेक्शन विद प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी। इधर भी बच्चों उसको गिल्टी, दोषी नहीं पाया गया है व्हेन दे आर इनकॉर्पोरेटिंग दिस न्यू कंपनी, है ना। देन वो बच्चों दोषी नहीं पाया गया ऑफ एनी फ्रॉड और मिसफिएशंस, मिसफिएशन मींस मिस एडवेंचर, पैसे का झोलझाल, और ऑफ एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी ओके टुवर्ड्स एनी कंपनी, और ऑफ एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू एनी कंपनी अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ बट ड्यूरिंग द लास्ट 5 years। मतलब 6-7 साल पहले कांड किया तो चलेगा क्या? चलेगा ना। 6-7 साल पहले का चलेगा, लास्ट के 5 साल में नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हारा कभी फ्रॉड आया तो तुम कंपनी कभी इनकॉर्पोरेट कर नहीं पाओगे, ऐसा नहीं। तुमने कभी फ्रॉड किया कंपनी बनाने के लिए तो तुम 5 साल के लिए डिबार, चलेगा ना फिर। तो इसलिए ये लोग बोल रहे हैं हाँ पिछले 5 सालों में हमारा कुछ ऐसा इशू कांड नहीं था। उसको काइंड ऑफ बोलते कूलिंग ऑफ पीरियड। मतलब मान लो अगर तुम दोषी माने गए 5 साल भूल जाओ, कूलिंग पीरियड समझते हैं? कूलिंग पीरियड मतलब वो टाइम के अंदर तुम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 5 साल, पिछले 5 साल का हमारा रिकॉर्ड अच्छा है, तुमको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा।
फ्रॉड नहीं, कौन सा वाला फ्रॉड देखो, इन कनेक्शन विथ, हम लोग गिल्टी माने ही नहीं गए प्रमोशन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के लिए, और कोई भी दूसरे लॉ के अंदर हम लोग बच्चों फ्रॉड का अपना हमारे ऊपर कभी केस लास्ट 5 साल में हम लोग दोषी नहीं पाएंगे। फॉर एग्जांपल बच्चों सेक्शन 420 420 सुना है कभी बच्चों? 420 420 इट इज फ्रॉड ओनली ऑफ इंडियन पीनल कोड आईपीसी, बट इंडियन पीनल कोड के अंदर बच्चों 420 तुम्हारा क्या होता है, किसी का जो झूठा साइन करना, किसी का बोलना मैं ऑफिसर हूँ पुलिस का, मैं आर्मी में हूँ, मैं तो हाँ, तो वो झूठ दिखाना, वो सब बराबर है कि नहीं? तो फ्रॉड इन एनी लॉ बच्चों, इन एनी लॉ, ठीक है, याद हो गया? यस, आगे जाऊं मैं। एंड दैट ऑल द डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड विद आरओसी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी कंटेन इंफॉर्मेशन दैट इज करेक्ट एंड कंप्लीट एंड ट्रू टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीव। किसको साइन करना है सर? एवरी सब्सक्राइबर एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स। जो भी लिखा गया है, जो भी लिखा गया है सब सही है हमारे नॉलेज के हिसाब से। एओ में डायरेक्टर, एमओए में सब्सक्राइबर्स, समझ रहे हो? आगे द एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस बच्चों, जब तक तुम्हारा कंपनी बन नहीं जाता तब तक कहां पे कम्युनिकेट करे, है ना? सो टिल इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है? आगे का टाइम पास, द पर्टिकुलर्स क्या क्या, इंक्लूडिंग नेम, सरनेम, फैमिली नेम्स, रेजिडेंशियल एड्रेस, नेशनलिटी, ओके, of every subscriber to the memorandum along with the proof of identity, पैन कार्ड रहेगा, आधार कार्ड रहेगा, कुछ भी। एंड इन केस ऑफ सब्सक्राइबर बीइंग अ बॉडी कॉर्पोरेट, बच्चों तुमको मैंने एग्जांपल क्या दिया था इसके बारे में, हाउ कैन ए सब्सक्राइबर बी अ बॉडी कॉर्पोरेट, अभी तो डिस्कस किया अपन। ऑनलाइन बोलो नितिन, अमर। एक कंपनी दूसरे कंपनी को पैदा कर रही है ना? कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी को ओन कोई दूसरी आर्टिफिशियल कंपनी कर सकती है, ओन, हाँ ना? तो एक कंपनी दूसरी कंपनी को बना भी तो सकती है। तो जो कंपनी बन रही है उसके एमओए में कंपनी का नाम आएगा ना, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो सब्सक्राइबर इज अ कंपनी, झेपा के नहीं झेपा? तो बॉडी कॉर्पोरेट लिखा है, बॉडी कॉर्पोरेट में तुम्हारा कंपनी आता है, अरे हाँ। एंड इन केस सब्सक्राइबर बीइंग अ बॉडी कॉर्पोरेट, बाकी की डिटेल्स मांगेंगे लोग, थोड़ी ना बच्चों कंपनी को सरनेम आएगा, फैमिली नेम आएगा, नेशनलिटी आएगा, एज सच, है ना? ठीक है। द पर्टिकुलर दूसरा वाला क्या, इंक्लूडिंग सरनेम्स और फैमिली में नेम, द DIN डायरेक्टर इंफॉर्मेशन, सॉरी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, हर एक डायरेक्टर का बच्चों अलग से नंबर आता है, जैसे हर एक कंपनी का अलग नंबर आता है CIN, वैसे डायरेक्टर का हर एक डायरेक्टर का बच्चों अलग आता है DIN, तुम लोगों का आता है पैन, आधार, वो सब एग्जांपल्स, ओके? तो कंपनी लॉ के लिए DIN, residential address, nationality, the persons mentioned in the articles as subscriber to the memorandum, and such are the particulars including proof of identity as may be prescribed. इनके भी डिटेल्स अपने को चाहिए, okay? Of every person mentioned in the articles. Then particulars of interest of the persons mentioned in the articles as first directors of the company in other firms or body corporate. बच्चों जो तुम्हारी कंपनी बन रही है उसके जो डायरेक्टर है, पहले वाले डायरेक्टर, उनका नाम कहाँ पे आएगा? एओए में आएगा, ठीक है? तो वो डायरेक्टर क्या बाकी कोई कंपनी में पार्टनर वार्टनर डायरेक्टर है क्या, वो भी डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। झेप रहा है कि नहीं झेप रहा है? यस टेल यू। हाँ हाँ, 20 तक का लिमिट है आई थिंक, ओके? वन पर्सन कैन बी डायरेक्टर, आई थिंक मैक्सिमम 20 कंपनीज, ओके? सो नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट तुमको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा भी कौन से फर्म और कंपनी में डायरेक्टर हूँ, दैट्स इट। यस यस यस, तो फिर इधर से निकाल देंगे उसको, मतलब रह सकते हैं ना, लॉ चलता है, लॉ में चलता है। यस, डन टिल ऑल ऑफ यू? क्या समझ तुमको बच्चों यहाँ पे है? तो डायरेक्टर का कहीं और इंटरेस्ट है क्या, वो भी तुमको देना पड़ेगा, है ना? डायरेक्टर में ऐसा कुछ है नहीं, बट मेंबर्स के लिए तुम रजिस्ट्रेशन डाल सकते हो, डायरेक्टरशिप के लिए नहीं, बिकॉज देन क्या हो जाएगा, तुम ऐसे कंडीशन एओ में क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि एक्ट में ऐसा कहीं पे लिखा नहीं, तो एओए कैन नॉट बी सुपीरियर देन एक्ट, ऐसा अगर एक्ट में लिखा नहीं तो ऐसे क्लॉजेस नहीं डाल सकते हो, ओके? along with their consent to act as directors of the company in such form and manner as may be prescribed. मतलब क्या, हमने बाकी की कंपनी से कंसेंट लिया कि हम हमारे यहाँ नए वाली कंपनी में डायरेक्टर बन रहे हैं। Then particulars provided in this provision shall be of the individual subscriber and not obviously of a professional engaged in incorporation of the company. मतलब कौन बच्चों?
ये जो डिटेल्स मांग रहे हैं हम लोग, नेम एड्रेस वगैरह बाकी की चीजें, किसका रहेगा? सब्सक्राइबर का रहेगा। किसका नहीं लेंगे? हाँ, जिन्होंने कंपनी बनाने में मदद की, सीए, सीएस, सीएमए, एडवोकेट। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उनका सब्सक्रिप्शन होगा नहीं। हाँ, वो प्रोफेशनल करके हेल्प कर रहे हैं ना तुमको। वो कंपनी में नहीं होता ना जनरली ऐसा। जो कंपनी में बनाने में मदद कर रहा हूँ, जो कंपनी में बनाने में मदद कर रहा हूँ, या फिर जो अभी ये देखो, व्हाट आई टेल यू, यहाँ पे जो तुम्हारा है ना बंदा, कौन सा वाला, ये वाला, ये जो कंपनी के लिए डिक्लेरेशन दे रहा है, वो वही कंपनी में ओनर नहीं बन सकता ना। उसको बाकी का जो कंपनी बनना है बनना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब डिक्लेरेशन भी तुम ही दे रहे हो, मतलब अंदर भी तुम बाहर भी तुम, वो नहीं चलेगा ना। दैट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। समझ रहे हो? अगर कोई सीए को कंपनी खोलनी है तो कोई दूसरे सीए के पास जाके साइन करवाएगा, वो खुद नहीं कर सकता। दैट विल बी रॉन्ग ना, वो तुम्हारा अनएथिकल हो जाएगा वो। मतलब हाँ, मेंबर ना, अरे ऑब्वियसली डायरेक्टर भी बन सकते हैं। अभी मैं खुद डायरेक्टर हूँ 10-12 कंपनी में, और मान लो मेरे पास बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स भी है, तो मैं सीए इन प्रैक्टिस हूँ, मैं मेंबर भी हूँ बाकी कंपनीज का, मेरे पास शेयर्स है, और मैं डायरेक्टर भी हूँ, चलता है वो। एवरीथिंग इज ऑल आउट। न्यू कंपनी अगर खोल रहे हो तो मैं न्यू कंपनी का डिक्लेरेशन मैं नहीं साइन कर सकता, अगर मेरे को ही मेंबर बनना है उसमें तो। झेप रहा है कि नहीं? मेरे पास कोई क्लाइंट आया तो उसका कंपनी खोल के दूंगा ना मैं। कोई क्लाइंट आया तो मैं उसको डिक्लेरेशन में दे सकता हूँ। मुझको मेरे लिए कंपनी खोलनी है, उसमें मैं ही मेंबर हूँ, मैं ही सीए हूँ, एज अ प्रैक्टिसिंग का साइन नहीं चलेगा ना। समझ रहे हो? आगे बढ़े। मतलब पेपर भी तुम ही बना रहे हो, पेपर तुम ही चेक कर रहे हो, ऐसा हो जाएगा है ना। तो इट हैज टू बी साइंड बाय सम थर्ड पार्टी। हाँ, सही हो जाएगा। चलो आगे सुनो मेरी बात। इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन देगा? आरओसी देगा ऑब्वियसली, क्योंकि तुमने सब डॉक्यूमेंट दिए आरओसी को, आरओसी सब चेक करेगा ना। सो आरओसी ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन फाइल्ड shall register all documents and information in the register and issue a COI, certificate of incorporation, okay, to the effect that, मतलब वो जो COI देने का, COI समझ रहा है? व्हाट इज COI? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, COI देने का बच्चों पता समझ रहे इंपैक्ट क्या है? ये देखो, ये इंपैक्ट है। प्रपोज कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, मतलब समझ रहे हैं? जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आए, अब ये कंपनी मानी गई, कंपनी जिंदा हो गई। इट इज नाउ अ कपड़े लीगल, हाँ लीगल पर्सनैलिटी आई। करेक्ट बात है। पर्दा है, कॉर्पोरेट विल आएगा ना अभी। कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, मतलब न्यू लीगल एंटिटी बन गई। कॉर्पोरेट एंटिटी नंबर वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से स्टार मत करो उसको। हर एक कंपनी को बच्चों, जैसे आधार बच्चों हर एक का यूनिक होता है ना, वैसे कंपनी को भी बच्चों सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी, तो कंपनी को नया नंबर मिलेगा। ओके, CIN ऑन और फ्रॉम डेट, शांति, ऑन और फ्रॉम डेट मेंशन इन COI। बच्चों ध्यान दो, जिस दिन COI इशू किया, दैट इज द डेट ऑफ बर्थ ऑफ कंपनी, that is called as date of incorporation of company. Company is now a separate legal entity. समझता नहीं है? उसका अस्तित्व अलग से माना जाएगा। ध्यान दो। तो on the COI पे क्या दिखेगा? The registrar shall allot to company a CIN, corporate identity number, which shall be a distinct identity of the company and which shall also be included on the certificate. ठीक है? तो सर्टिफिकेट के ऊपर CIN आना चाहिए। क्लियर है? अब ऐसा क्यों आया रहेगा CIN का कंसेप्ट? क्योंकि बच्चों कंपनी में अगर CIN नहीं रहता था तो हम हर एक कंपनी को कैसे आइडेंटिफाई करते थे? नाम से। अब नाम तो बच्चों बहुत सारी पुरानी कंपनीज के बहुत सारे नजदीक में आ जाते हैं, मैचिंग वाला है ना। रतन लाल रतन है ना, एटलस साइकिल एटलस, प्रसाद लाल प्रसाद। अच्छा ठीक है, तो मेंबरशिप नंबर नहीं होता। हाँ, तो बहुत पुराना, बहुत। तो बट एवरी कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी और नॉट? तो फिर हमको प्रॉपरली क्लियर कट नया आइडेंटिफिकेशन हर को चाहिए, इसलिए अपन ने दिया CIN। आगे जाऊं मैं? CIN के भी कुछ यूनिक चीजें होते हैं, मैं तुमको बाद में बताऊंगा, इंटर में जब जाएंगे तब जाएंगे। आगे मेंटेनेंस, जब जाओगे तब ना। हाँ मतलब जाओगे तब ना, तब की बात ना, अभी बोल रहा हूँ। अरे इमीडिएटली अभी जब इंटर का नया बैच है उसमें, बस हाँ अभी चल मेंटेनेंस
मेंटेनेंस ऑफ कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन, ध्यान दो, द कंपनी शैल मेंटेन एंड प्रिजर्व एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, अंडरलाइन, कहां पे है, रजिस्टर्ड ऑफिस पे, कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन एज ओरिजिनली फाइल्ड टिल इट्स डिसोल्यूशन अंडर दिस एक्ट, ध्यान दो, जो तुमने डॉक्यूमेंट सबमिट किया आरओसी को उसकी कॉपी, ओके, जो भी तुम्हारा ओरिजिनल फाइल्ड है, दैट विल बी केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस टिल द कंपनी इज वाउंड अप और डिसॉल्व्ड, ठीक है कि नहीं? अगला वाला स्टार मार्क, अवंती, ध्यान दो, फर्निशिंग ऑफ फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन और सेपरेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट, समझता है? सेपरेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट समझता है? नहीं समझता, क्या बात है, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ याद नहीं आ रहा, मतलब तुमको कॉन्ट्रैक्ट में कुछ याद नहीं आ रहा? सेपरेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट, सेपरेशन मतलब छुपा कर रखना, तुमने क्या बोला? मुझसे बोला था दबा कर रखना इंपॉर्टेंट चीज, छुपा कर रखना, सप्रेस, ओके, झूठ नहीं बोलने का, बोलने का नहीं, छुपा के रखना बोल रहे हो तो, तुम्हारे पास ड्रग्स है, छुपा के रखोगे, कंसील, वेरी गुड अमर, कंसील, मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट, अरे वो तुम्हारा साइलेंस अमाउंट टू था ना फ्रॉड में, याद आया कि कुछ? तो व्हेन यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब यू आर, दैट इज फ्रॉड ना। देख भाई, ऑल फुल फॉर्म में सेक्शन 17 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मार्क कसम, जगह, ओके, सेपरेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट, ध्यान दो, तो बच्चों तुमने गलत इंफॉर्मेशन दी, झूठी दी, गलत दी, या फिर छुपा के रखा, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? अभी उसमें है क्या अपन? हाँ, तो रहने दो, अभी घोड़ा और कंपनी का कुछ संबंध नहीं ना। हाँ, if any person furnishes any wrong or incorrect information or any information or suppresses any material information of which he is aware, fraud, he is aware of which he is aware in any of the documents filed with ROC in relation to the registration of the company, he shall be liable for action under section 447. तुमको मैंने कल भी लिख के दिया था, 447 बच्चों क्या था? पनिशमेंट फॉर फ्रॉड, नहीं ये कंपनीज एक्ट का ही है, कंपनीज एक्ट का ही है ये 447, पनिशमेंट फॉर फ्रॉड। अच्छी बात है, रिविजन के टाइम में अच्छा इजी पड़ेगा, आगे जाओ, आगे जाओ, क्या समझा? झूठे डिटेल्स दिए इनकॉर्पोरेट करते वक्त तो क्या हो जाएगा? 447। सर 447 सारे फ्रॉड के लिए रिलेवेंट है, कंपनीज एक्ट में फ्रॉड माना गया है, अगर तुमने कुछ फ्रॉड किया जिससे अफेक्ट हो रहा है कंपनी को या फिर आरओसी को, गवर्नमेंट को, और फ्रॉड पकड़ा गया, फ्रॉड माना गया, तो 447 अपने पास पेनल्टी है कंपनीज एक्ट में। अगर फ्रॉड है तो इंडियन पिनल कोड में भी तुम आ सकते हो, लायबल हो सकते हो, बट कंपनीज एक्ट में अलग से 447 है, ओके? आगे, कंपनी ऑलरेडी, अब ध्यान देना, ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन, मतलब ऊपर क्या था बच्चों? ऊपर मान लो कंपनी अब तक बनी नहीं, ओके, यहाँ पे लिखा है ना एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और अभी क्या दिया बच्चों? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, मतलब कब समझा इनको इन्फॉर्मेशन, कब समझा? बाद में समझा, मतलब आरओसी भी बच्चों गलत है इसमें, गलत मतलब उसको ही कुड नॉट आइडेंटिफाई दैट, उसको तभी समझा नहीं, बाद में समझा, पर कंपनी बन गई पर। हाँ, तो ध्यान देना, where at any time after the incorporation it is proved that company has been got incorporated by furnishing of any wrong information, या फिर तुम्हारा जो suppression of material facts, okay, or information in any document etc etc, or filed or made for incorporating such document, or by any fraudulent action, the promoter, underline the word promoter, then the person named as first director, important, and the person making declaration, each shall be liable for action under section 447। नहीं, इसने भी नहीं पकड़ा, उसने भी नहीं पकड़ा, इधर से भी मिस हो गया डॉक्यूमेंट, या फिर उसने झूठ दिया है, और आरओसी के पास नहीं पकड़ा गया स्टार्टिंग में, बाद में समझा पर। तो बच्चों कौन कौन इंपॉर्टेंट है? प्रमोटर, फर्स्ट डायरेक्टर्स, जिन्होंने भी डिक्लेरेशन दिया वो, ओके, पर्सन मेकिंग डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 7, ओके, ईच शैल बी लायबल फॉर 447 का
पनिशमेंट फॉर फ्रॉड। हाँ उधर 447 है करेक्ट। और यहाँ पे कौन था तुम्हारा एनी यहाँ पे एनी पर्सन फर्निशर्स ना, वो वाले थे है ना, जिसने सबमिट किया वो। यहाँ पे कौन जिम्मेदार है, प्रोमोटर, फर्स्ट डायरेक्टर एंड डिक्लेरेशन देने वाले। ठीक है यहाँ तो ओके है। ध्यान दो अभी बच्चों, पे अटेंशन। ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, पे अटेंशन। ट्रिब्यूनल समझते हैं व्हाट इज ट्रिब्यूनल? वेरी गुड अमर। माँ कसम तुमको ट्रिब्यूनल नहीं पता, तुम लोग आगे गए मतलब। ठीक है दिस कोर्ट दिख रहा है ना, दिख रहा है वो अभी ठीक है इंटर में पढ़ाऊंगा। फाउंडेशन में तुमको थोड़ा बेसिक तो पता होना चाहिए, बताना चाहिए। ट्रिब्यूनल जस्ट अ कोर्ट, ठीक है क्यों क्या कैसे किधर सब बाद में बताऊंगा, ठीक है क्योंकि इनकम टैक्स करने का, जीएसटी करने का कोर्ट है, वो कोर्ट है। बॉडी रेगुलेट मतलब एमसीए हो गया, सेबी हो गया, वो अलग हो गया, आरबीआई हो गया। इट इज नॉट अ बॉडी रेगुलेटिंग द लॉ, इट इज अ कोर्ट, डायरेक्टली कोर्ट रेगुलेटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर एक्ट। उसके नीचे हाँ हाई कोर्ट के भी नीचे। आगे बढ़े अपन। वेयर अ कंपनी हैज बीन गॉट इनकॉर्पोरेटेड, बन गई by furnishing false or incorrect information or representation or by suppressing any material fact or information on in any document, कंपनी बन गई बच्चों, कंपनी बन गई। बेसिकली रॉन्ग डिटेल्स दिए, कंपनी बन गई। द ट्रिब्यूनल में ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट, कौन किसके पास गया, कोई तो गया ट्रिब्यूनल के पास, ओके। एंड ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट द सिचुएशन सो वारंट्स, मतलब उनको ट्रिब्यूनल को लगता है कि नहीं अपन ने करना चाहिए, तो क्या बच्चों ऑर्डर कर सकते हैं वो, pass such orders as it thinks fit for regulation of management of the company, including changes if any in the memorandum and articles in the public interest or in the interest of the company and its member and director। मतलब बच्चों ट्रिब्यूनल कंपनी की वाट लगा सकती है, कैसे, स्पेशली मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट चेंज कर दे, डायरेक्टर को निकाल दो, मेंबर को निकाल दो, ऐसा कुछ ना कुछ कर सकते हैं। या फिर एमओए एओ भी चेंज हम करवा सकते हैं, किसके जानिब, किसके हित में जारी, जनहित में जारी, या फिर बच्चों मेंबर्स और क्रेडिटर्स के हित में जारी। समझ रहे हो? तो यू कैन मेक चेंजेस इन दी मैनेजमेंट समझता है क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह, ओके। देन डायरेक्ट दैट लायबिलिटी टू मेंबर्स शैल बी अनलिमिटेड। मां कसम, यू हैव इनकॉर्पोरेटेड लिमिटेड कंपनी, तो भी ट्रिब्यूनल क्या बोल रही है, मेंबर्स की लायबिलिटी मान लो अनलिमिटेड। तुमने झूठ गुड डिटेल्स देके कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, सो रहे थे तुम लोग, तुम ही स्टार्टिंग के मेंबर्स हो ना, सब्सक्राइबर्स, अनलिमिटेड। Then order removal of the name of the company from register of companies, नाम निकाल दो इनका, नाम निकाल दो इनका। Then उसके बाद और order winding up of the company, है ना, बंदी कर दो। और any other order as a deems fit, deems fit उनको जो ठीक लगता है वो हिसाब से, deem fit मतलब जो उनको ठीक लगे वो हिसाब से, as per law, हाँ as per their wish, ठीक है wish, ठीक है। Provided that before making any such order, ध्यान देना, the company shall be given a reasonable opportunity being heard। तुमको कुछ बोलना है, रोना है, बताना है, वो सब है ना, तुमको तुम्हारे डिफेंस में क्या बोलना है, वो सब, reasonable opportunity of being heard in that matter, and tribunal shall take into consideration the transaction entered into by the company, including the duties if any contracted or payment of any liability। मतलब अगर कोई भी लायबिलिटी, किसी को भी बंदे को पेमेंट वगैरह करना है तो उसका पैसा वगैरह अलग से निकाल के रख सकते हैं, ट्रिब्यूनल कैन गिव दैट पर्टिकुलर ऑर्डर। बट ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है यहां तक के लिए, ठीक है, पॉइंट नंबर डी तक, कि अगर कंपनी ने कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई और बाद में समझा कि क्या बोलते हैं उसको, फॉल्स वगैरह डॉक्यूमेंट्स है, तो व्हाट आर द पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल, इसको बच्चों क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल। ठीक है एवरीबॉडी, यस, हाँ तो और ना, हाँ यस, क्या क्या पावर, आगे जाओ, मैं आगे बढ़े, स्पाइस, ओके, सिंप्लीफाइड, उसका फॉर्मेट, उसका फुल फॉर्म देखो, सिंप्लीफाइड प्रोफोर्मा, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफोर्मा, ओके ठीक है, फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, तो बस कैपिटल ई जो है वो स्मॉल ई है, अच्छा। प्रोफोर्मा मतलब बच्चों फॉर्मेट,
प्रोफोर्मा मतलब फॉर्मेट, इनको कहना है सिंप्लीफाइड। तो इजी हो गया क्या? सिंप्लीफाइड मतलब इजी हुआ क्या? इजी हुआ ना? ऐसा कोई फॉर्मेट जो इजीली अभी यूज करके हम कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ठीक है? ध्यान दो। अब होता क्या था स्टार्टिंग में, डायरेक्टर को बच्चों अभी तुमको स्टार्टिंग में क्या करना पड़ता है? डिजिटल सिग्नेचर लेना पड़ता है। देन यू विल अप्लाई फॉर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, DIN। नाउ बेस्ड ऑन द DIN हमको MOA का डॉक्यूमेंट बनाओ, AOA का डॉक्यूमेंट बनाओ, उसको साइन करवाओ। उसके पहले सॉरी रहेगा ना, डायरेक्टर ने आइडेंटिफिकेशन नंबर लिया, उसको पहले वो करेगा नाम रिजर्वेशन, नाम अप्रूवल मिला, उसके बाद वो नाम MOA AOA में डालो, उसको सबमिट करो, उसके साथ फिर बाकी के डॉक्यूमेंट सबमिट करो, तब जाके ROC बच्चों अप्रूव करता था। उसमें लग जाता था 1-1.5 महीना सब करते करते। अब यहाँ पे तुमको स्टार्ट से लेके एंड तक एक ही फॉर्म बोला है, स्टार्ट से लेके एंड तक, समझा क्या? इसलिए इसको बोलते सिंप्लीफाइड फॉर्म। अलग अलग फॉर्म्स नहीं है इसमें, सब डिटेल्स तुमको भरने हैं जो भी रिक्वायर्ड है। अरे हाँ देखो, सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैव टेकन वेरियस इनिशिएटिव्स फॉर ईज ऑफ बिजनेस, बिजनेस इजीली हो जाए इसलिए। इन स्टेप टुवर्ड टाइम पास बेसिकली उन्होंने एक फॉर्मेट लाया, स्पाइस, ठीक है? कुछ दिया नहीं आगे, मां कसम सही है। सेक्शन 8 बच्चों क्या होता है? मैं पूछ रहा हूँ 8 क्या होता है? कंपनी, स्पेशल कंपनी, स्पेशल कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, करेक्ट? याद आया? 7 क्या था अभी? तो था फॉर्मेशन, क्लियर? 9 ध्यान देना क्या बोलता है? इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ओके? ध्यान दो। तो 7 ने कंपनी चालू करवाई, 8 तो तुम्हारा चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स वाला है, 9 बोलता है कि रजिस्ट्रेशन हुआ, तो इसका मीनिंग क्या है, इफेक्ट क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है? सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, किधर बच्चों मेंशन रहेगा? वो COI के ऊपर रहेगा ना, है ना? द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दो, सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम and all other persons who may from time to time become members। बच्चों मेंबर परमानेंट नहीं होते क्या? मेंबर्स परमानेंट नहीं होते और चेंज भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। आज शेयर खरीदूं, कल बेच दूं, है ना? मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट की, मैंने मेरे शेयर बेच दी किसी और को, तो हो सकता है। तो ध्यान देना, प्लीज अंडरस्टैंड, सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम बच्चों आर द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ द कंपनी। अग्रीड? नहीं समझा? सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम आर द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ द कंपनी। वो अपने आप बच्चों बाय डिफॉल्ट मेंबर्स बन जाते हैं कंपनी में। कौन से दिन पे? जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई। जेबा गया? अब ध्यान देना। एंड आगे भी, एंड ऑल अदर पर्संस हु मे फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्यूचर में कभी भी, बिकम मेंबर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है? शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी, है? शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट बाय द नेम कंटेंट इन द मेमोरेंडम। कौन? तुम्हारी कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट मानी जाएगी, यस, और वो नाम से जो नाम अपने MOA में अप्रूव करवाया, MOA में है। सच रजिस्टर्ड कंपनी शैल बी केपेबल, ध्यान ये इंपॉर्टेंट है, सच अ कंपनी बच्चों shall be capable of exercising all the functions of an incorporated company under this act, having perpetual succession with the power to acquire, hold, dispose of property, both movable and immovable, tangible and intangible. Then it can enter into contract, it can sue and can be sued in their own name. तो हम फीचर्स जो देखते हैं ना, फीचर्स ऑफ द कंपनी, वो भी ये सब शुरू हो चुका है बच्चों कंपनी के लिए एज पर सेक्शन 9। ऑन विच डेट? Date of incorporation। क्लियर? क्लियर? आगे जाए। अब ये केस में बोला क्या था? फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेंशन इन द सर्टिफिकेट, कंपनी शैल बिकम अ लीगल पर्सन सेपरेट फ्रॉम इट्स incorporators or promoters, and there comes into existence a binding contract between the company and its members। yes, सुनो मेरी बात, MOA बच्चों and AOA are also contracts। क्या बोला मैंने? MOA and AOA are also contract। हमको बच्चों कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2 पार्टी चाहिए कम से कम। हाँ, तो बच्चों MOA में तुम्हारे साइन कौन करता है? सब्सक्राइबर। और वो MOA के लिए, कंपनी के लिए तुम बना रहे हो MOA, ओके? तो इट विल बी अंडरस्टूड या फिर डीम्ड कि कंपनी और मेंबर्स ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, दैट मेंबर्स विल बी लायबल, और मेंबर्स विल बी, क्या बोल देंगे उसको बच्चों, अपन फॉलो करेंगे
each and every clause of MOA. That is agreement between company and members. Members change होते जाएंगे, हाँ, तो जो नए नए मेंबर्स बनेंगे कंपनी के कभी भी फ्यूचर में, इट विल बी डीम्ड कि उन्होंने एमओए को साइन किया, दे हैव अग्रीड विद द एमओए. क्या अग्रीमेंट कि एमओए के जो भी क्लॉजेस हम उसको फॉलो करेंगे, कैपिटल क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, ऑल ऑफ दैट, है ना? ठीक है, नहीं, हाँ वो डीम्ड हो गया, नहीं उसके जगह की बात नहीं है, मेंबर इज अ मेंबर. ऐसा जो भी मेंबर बनेगा कंपनी का वो माना जाएगा कि उसने एमओए को देखा छोड़ो साइन किया है, अप्रूव किया है. ऐसा एक्चुअली लेने की जरूरत नहीं है. ओके, एज एविडेंस बाय एमओए एंड एओए. इट हैज परपेचुअल एक्सिस्टेंस, ये ठीक है, until it is dissolved by liquidation or struck out of the register. Struck out मतलब उसका रजिस्टर में कंपनी से नाम हटा दिया. A shareholder who buys shares does not buy any interest in the property of the company, but in certain cases a writ petition will be maintainable by a company. छोड़ दो, उन्होंने बाकी का स्टोरी दिया नहीं है. बेसिकली कोई भी बंदा शेयर्स खरीदता है कंपनी में, मतलब क्या वो कंपनी के असेट खरीद रहा है, क्योंकि वो असेट बच्चों कंपनी के, तो बस हिस्सा खरीद रहा है कंपनी में, कंपनी की ओनरशिप है. आगे बढ़े. A legal personality emerges, आया, emerge मतलब आया ना. Okay, so legal person आया from the moment registration of company takes, and from that moment the person subscribe, very important, so subscribing to the MOA and other person joining as members are regarded as body corporate or a corporation in aggregate, and the legal person begins to function as an entity. A company on registration acquires a separate, वही चीज रिपीट हो रही है, छोड़ दो इसको. हाँ ये इंपॉर्टेंट है, फिर से. A company may purchase shares of another company and become controlling company. इसका मतलब ये है कि दूसरी कंपनी मर गई, वो अलग, इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, वो भी जिंदा रहेगी, ये भी जिंदा रहेगी. कंपनी को खा गई, या फिर कंपनी दूसरी कंपनी का 100% भी शेयर ओनरशिप लेती है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी दूसरी कंपनी मर गई, वो रहेगी जिंदा. ओके, merely because a company purchases all shares of another company, ध्यान देना, just because one company purchases all shares of another company, it will not mean that it will end the corporate character of another company, because every company is a separate juristic or separate legal entity. Clear? ठीक है यहाँ तक? आगे. As has been stated above, the law recognizes such a company as a juristic person. Juristic मतलब बच्चों legal person, separate and distinct from its member. The mere fact that, अब ध्यान देना, हाँ, entire share capital has been contributed by central government, मतलब which type of company? Government company. अरे government company बेटा, government company का कितना चाहिए? At least 51. ओके, तो अब लिखा, अगर मान लो पूरा शेयर कैपिटल किसने दिया? सीजी ने दिया, and all its shares are held obviously by President of India, ठीक है, and other officers of CG, and other officers of CG does not make any difference, ध्यान देना, in the position of registered company, and it does not make a company an agent of either the president or the central government. मतलब वो जो कंपनी है, कंपनी में पूरा 100% बच्चों की तरह 100% लिखा है ना, शेयर कैपिटल गवर्नमेंट का रहा तो भी वो कंपनी गवर्नमेंट नहीं माना जाएगा, कंपनी गवर्नमेंट कंपनी माना जाएगा. इट इज नॉट गवर्नमेंट और इट इज नॉट अ गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट. कुछ समझ रहे कि नहीं? क्योंकि अब मान लो कंपनी है, वो बच्चों कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कब बनेगा? जब ओनर मेंबर्स गवर्नमेंट है. बच्चों दोनों में फर्क है कि नहीं है? कॉर्पोरेट बिल आता कि नहीं आता? मेंबर्स आर डिफरेंट फ्रॉम कंपनी. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम गवर्नमेंट कंपनी. अब गवर्नमेंट कंपनी इज नॉट एजेंट ऑफ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कंपनी इज नॉट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट. समझ रहे हो? कुछ भी हो जाए कंपनी अलग ही है, इवन इफ इट इज ओन्ड और हेल्ड बाय गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट कंपनी को हम गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे, समझा? इट इज जस्ट लाइक अ कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स. क्लियर है कि नहीं? इफेक्ट ऑफ एमओए एओए किसने बोला? सेक्शन 10. रेडी? ओके, हाँ वो कुछ नहीं. Where MOA and AOA, where the memorandum and articles when registered, बच्चों मतलब कंपनी जिंदा हुई, shall bind the company, चिपक गए है कि नहीं? टैटू की तरह बच्चों, परमानेंट टैटू है बच्चों. क्या? MOA AOA कंपनी के लिए, कंपनी का अस्तित्व, कंपनी का वजूद बच्चों, है ना? बेसिक फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स कौन है? MOA AOA, हाँ या ना?
तो कंपनी बाउंड, कंपनी इज बाउंड बाय दैट, बाउंड बाय द MOA AOA and the members, सब बेटा ना है, and shall bind the company and the members thereof to the same extent as if they respectively had been signed by the company and each member. बच्चों फिर से I'm repeating, MOA AOA कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है? है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए बच्चों तुम्हारे दो पार्टीज कौन है? कंपनी एंड मेंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, जैसी कंपनी शुरू हुई, ठीक है, तो इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल बाइंडिंग ऑन द कंपनी, क्या? MOA AOA, करेक्ट है? कैन कंपनी गो आउटसाइड MOA? नो। कैन कंपनी ओवरराइड AOA? नो। कैन दे चेंज MOA AOA? यस। बट जो है अवेलेबल, जो फिलहाल एग्जिस्टिंग है, वो एप्लीकेबल होता है। क्लियर लिया? अब ध्यान देना, तो उसका मीनिंग क्या, सेशन 10 ने क्या बोला कि जब तुम्हारा कंपनी रजिस्टर हुआ, इट्स बाइंड द कंपनी एंड द मेंबर्स देयरऑफ, ओके, आल्सो बाउंड हो जाएंगे MOA AOA से, उनके ऊपर बच्चों जिम्मेदारी आएगी जो भी है उनके ऊपर, ओके, एज इफ दे रिस्पेक्टिवली हैड बीन साइंड बाय कंपनी एंड बाय ईच मेंबर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच में होता है ना, तो कंपनी और मेंबर दोनों ने बच्चों साइन किया, ऐसा, ठीक है। एंड एन अग्रीमेंट टू ऑब्जर्व ऑल द प्रोविजंस ऑफ MOA एंड ऑफ द AOA, क्या बच्चों ने ऑब्जर्व मतलब क्या? फुलफिल करना, उसको क्या बोलते हैं, उसको कंप्लाई करना, ओके। ऑब्जर्व मतलब क्या बच्चों? टू कंप्लाई। बेसिकली उन्होंने क्या प्रॉमिस किया मेंबर्स ने कि हाँ भाई हम सभी प्रोविजंस ऑफ MOA AOA फॉलो करेंगे। क्लियर है? दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट, वी अग्री। अब तुम्हारा ये ना क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज वगैरह, तो यू आर अग्रीइंग और नॉट अग्रीइंग कि जो भी मेरा अनपेड अमाउंट रहेगा, जो भी मेरा गारंटी का अमाउंट रहेगा मैं दूंगा, समझ रहे हो? तो यू आर अग्रीइंग टू इट, ऐसा बोलो। हाँ, नहीं, स्पेशल रेजोल्यूशन, अगर MOA चेंज करना स्पेशल रेजोल्यूशन, मतलब 3/4 मेंबर्स का परमिशन चाहिए। तो हाँ, जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स है वो एग्जिस्टिंग मेंबर्स जितने भी है, जो भी है, उनका अपने को 75% का अप्रूवल चाहिए, जो भी चेंजेस करवाने हैं कंपनी में। कौन से चेंजेस? जो MOA AOA में है वो वाले, ओके। ऑल मनीज पेएबल, ध्यान देना, by any member to the company under the MOA or AOA shall be a debt due from him to the company। कौन सा वाला बच्चों? वही तुम्हारा अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स या फिर अमाउंट तुम्हारा गारंटी वाला, इट बी कंसीडर्ड एज अ डेट ड्यू फ्रॉम हिम। मतलब वो कब हम डिमांड कर पाएंगे? वाइंडिंग ऑफ के टाइम, जब उनको जरूरत पड़ेगी तब, तो डेट माना जाएगा। क्लियर क्लियर? आगे बढ़े अनुजा, जाएगा आगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल, ठीक है। कैपिटल मतलब बच्चों पैसा, बाकी फुल टाइम बस इधर नहीं, द वर्ड कैपिटल मींस शेयर कैपिटल, ठीक है, ये टाइम पास इधर। इन अदर वर्ड्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ पर्सन्स टू कॉमन स्टॉक, द प्रोपोर्शन ऑफ द कैपिटल टू व्हिच ईच मेंबर इज एंटाइटल्ड इज कॉल्ड हिज शेयर। अ शेयर इज नॉट अ सम ऑफ मनी, इट इज रादर एन इंटरेस्ट मेजर्ड बाय सम ऑफ मनी। वाह वाह वाह, उसका हक या उसका क्या बोलते हैं, उसका इंटरेस्ट इन द कंपनी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी and made up by various rights contained in there. The term capital is used in the following senses. या तुमको पता है सब, नॉमिनल और ऑथराइज्ड कैपिटल बच्चों और रजिस्टर्ड कैपिटल समझता है, हाईएस्ट अमाउंट ना, ठीक है, means such capital as is authorized by MOA to be the maximum amount of the share capital of the company, ठीक है। It is usually fixed at the amount which it is estimated the company will need, including the working capital and reserve कैपिटल, ठीक है। ये जो अमाउंट बच्चों उसके ऊपर हम स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं, ठीक है। इशूड, अरे ऑथराइज में हम जितना इशू किया वो है कि नहीं बच्चों? इशूड कैपिटल मींस व्हिच मींस सच कैपिटल एज द कंपनी इश्यूज फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन, पैसे के लिए, रेस करने के लिए, है ना। इट इज पार्ट ऑफ ऑब्वियसली व्हाट ऑथराइज की नहीं, यस, एंड इंक्लूड्स द शेयर्स अलॉटेड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो ने बच्चों फोकट में भी अगर शेयर दिए या फिर किसी को काम के अगेंस्ट दिए, तुम हमारी कंपनी ज्वाइन करो, इतने सारे शेयर देते हैं, तो भी वर्कर्स को भी दे सकते हैं हम लोग फोकट में, वो भी दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। वो वाला शेड्यूल 3 याद आया कुछ?
बोलो अभी शेड्यूल 3 नहीं याद आ रहा करके बोलो मुझको। शेड्यूल 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 एट के बाहर पीछे शेड्यूल, शेड्यूल्स ऑफ फॉर्म्स एंड फॉर्मेट्स, उसमें शेड्यूल 3 तुम्हारा बैलेंस शीट पीएनएल का तुम्हारा सब फॉर्मेट, ठीक है। तो शेड्यूल 3 मेक्स इट ऑब्लिगेटरी फॉर अ कंपनी टू डिस्क्लोज इट्स इशूड कैपिटल इन द बैलेंस शीट एंड नॉट जस्ट ऑथराइज्ड। क्योंकि बच्चों देखते हो क्या लगता है भाई ऑथराइज कितना है, बहुत बड़ा है, इशूड उसमें से बहुत कम रहेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। अब इशूड में से बच्चों कौन सा वाला, सब्सक्राइब एज सच पार्ट ऑफ द कैपिटल व्हिच इज फॉर द टाइम बीइंग सब्सक्राइब बाय द मेंबर। सब्सक्राइब मतलब क्या, पैसा लिया है ना, it is the nominal amount of shares taken by the public. आगे, when any notice, advertisement or other official communication or any business letter, bill head or letter paper of a company states authorized capital, ध्यान दो, उन्होंने इंटर के सिलेबस से उड़ा दिया पर इधर तुमको रखा है, वाह बेटा, इनको देखो क्या कहना है, ओके, कि कोई भी नोटिस कंपनी का बच्चों, कोई भी नोटिस, एडवर्टाइजमेंट या फिर कोई भी कम्युनिकेशन है उसके लेटर हेड पे, ओके, जहां पर कंपनी ने उनका ऑथराइज्ड कैपिटल दिखाया, ओके, जहां पर जो भी एडवर्टाइजमेंट में कंपनी ने अपना ऑथराइज्ड कैपिटल बना दिखाया, देन द सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप मस्ट आल्सो बी स्टेटेड इक्वली कॉन्स्पिक्यूअस कैरेक्टर्स। कॉन्स्पिक्यूअस मतलब इक्वली प्रोमिनेंट लिखो, तो प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट मतलब जो फॉन्ट जो साइज में तुमने ऑथराइज दिखाया वही फॉन्ट और वही साइज में तुमने सब्सक्राइब और इशूड भी दिखाना चाहिए, प्रोमिनेंट। वाई बच्चों कुछ समझ रहे क्यों, तुमने दिखाया 5 करोड़ का मेरा ऑथराइज कैपिटल है या फिर मेरा 5 करोड़ का कैपिटल है तुम्हारे पास 10 लाख का पैसा, तुमने ऑथराइज कर रखा है 5 करोड़ और तुमने इशू कितना किया 10 लाख, पैसा कितना मिला 10 लाख, will it be correct if you show 5 करोड़ कैपिटल? तो जहां जहां तुम ऑथराइज दिखाओगे लिखोगे एडवर्टाइजमेंट में, वहां वहां सिमिलरली तुमको बच्चों कौन दिखाना पड़ेगा, सब्सक्राइब एंड पेड अप आल्सो बताना पड़ेगा। क्लियर टिलियर? आगे जाऊं मैं। कॉल्ड अप मींस व्हाट बच्चों, इसमें कॉल्ड फॉर पेमेंट, इट इज टोटल अमाउंट कॉल्ड ओपन ऑन द शेयर्स इशूड, पेड अप जितना पैसा मिला उतना, अमाउंट पेड और क्रेडिटेड, इट इज इक्वल टू कॉल्ड अप लेस अर्लियर, कुछ भी मतलब ना, है ना, कुछ भी, इट इज इक्वल टू कॉल्ड अप कैपिटल लेस कॉल्स इन अर्लियर, पेंडिंग है ना ये। आगे जाए हम। हाँ मैथ्स में अच्छा किस पॉइंट, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, उनको बोलना है बोलने तो अपन क्या करेंगे। शेयर्स सर तो काय म्हणतोय ऐकू आलं, तुम गप्प बसणार, किती एक्साइट होतो। आगे जाए, शेयर्स ध्यान दो, व्हाट इज अ शेयर बच्चों, a share is share in the share capital of the company, a share is a हिस्सा in the share capital of the share is share। देखो ये ऐसे है डेफिनेशन लॉ में, चेक करो, हाँ देखना जरा, अंडरलाइन कर रहा हूं मैं भी। Share means a share in the share capital of the company है, yes sir, and includes a stock, मतलब bundle of shares is called as stock, okay, but share बच्चों क्या है, is a share in the share capital of the company, ध्यान देना। A share thus represents such proportion of the interest of the shareholders as the amount paid thereon bears to the total capital payable to the company. It is a measure of interest in the company's asset to which a person holding the share is entitled, उसको कितना उसका हिस्सा या फिर इंटरेस्ट है। स्टोरी हमको करने की जरूरत नहीं, फिर भी चलो पढ़ लेते फटाफट। ओके, शेयर इज एन इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट समझता ना, इंटरेस्ट और क्या बोले अपन, देखो किसी लड़की में इंटरेस्ट हो राइट, उसका हक है उसके ऊपर, नहीं ना, नहीं ना इंटरेस्ट तो कैसे एग्जांपल चाहिए
नहीं पहले से देते ऐसे अच्छा ऐसा था क्या? तुम्हारा ब्लड रिलेशन किया था मैंने। यस यस आई मिस इट। ओके इसके लिए हमारे बैच के सब लोग बोल रहे थे कि दैट्स सब ब्लड रिलेशन। ओके ठीक है, चलो आगे जाता हूँ मैं। बड़ा लग रहा है हमारे मेरे को सांगते का टाइम लगा मेरी मां। A share is not a sum of money, but बच्चों it is just an interest measured in the sum of money। वाह वाह, है ना? उसको कितना इंटरेस्ट है कंपनी में, इट इज काउंटेड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड मेड ऑफ वेरियस राइट्स। शेयर बच्चों को सुनना मेरी बात, मतलब शेयर के साथ तुमको राइट्स भी मिलेंगे। किसको? मेंबर को, शेयर होल्डर को। कंटेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? एमओए वाला कॉन्ट्रैक्ट है ना। इंक्लूडिंग राइट, including the right of a sum of money of a more or less amount. You should note that the shareholders are not in the eyes of law part owners of the company. The undertaking is somewhat different from the totality of the shareholders. The rights and obligations attaching to a share are those prescribed by the MOA AOA. It must, however, be remembered that a shareholder has not only contractual rights against the company, but also certain other rights which accrue to him according to the provisions of Companies Act. चलो ठीक है, कुछ खास इतना है नहीं, ठीक है। और तुम्हारे पास शेयर कैपिटल दो टाइप के रहेंगे, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। अब इक्विटी में तुमको दिखे दो टाइप्स, नॉमिनल तुम्हारे नॉर्मल वाले यूनिफॉर्म वाले, दूसरे डिफरेंशियल वोटिंग राइट, डीवीआर बोलते हैं, डीवीआर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। ठीक है, आगे जाओ मैं। क्या डीवीआर? कुछ नहीं हुआ, डिफरेंशियल जो डी है ना, डी और वी और आर, उसको बस अंडरलाइन करो और ठीक है। आगे जाओ मैं। शेयर्स आर अ मूवेबल प्रॉपर्टी। इसका और सोगा का क्या संबंध? सोगा में भी बच्चे तुम्हारा मूवेबल प्रॉपर्टी आता है ना, तो सोगा भी आएगा इधर एप्लीकेबिलिटी में। तो समझा क्या? तो उसके जो रूल्स कंडीशंस थे वो भी आएंगे इधर, सेलर बायर वो सब ध्यान दो। तो एज पर सेक्शन 44 ऑफ द कंपनीज एक्ट, the shares or even debentures or other interest of any member in the company shall be a movable property। मतलब बच्चों तुम उसको ट्रांसफर कर पाएंगे, हम लोग बेच सकते हैं। यस, ट्रांसफरेबल, ध्यान दो, ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। इनको कहना क्या है? मतलब कि शेयर्स बच्चों पहली बात तो मूवेबल प्रॉपर्टी है, शेयर्स एज वेल एज डिबेंचर्स। उसको तुम ट्रांसफर मतलब बेच सकते हो। कैसे? वेरी गुड, एज पर द प्रोसेस गिवन बाय एओए। अब देखो ना, प्राइवेट कंपनी का तुमको दिमाग में कुछ आ रहा है? प्राइवेट कंपनी के शेयर्स के अंदर बेच सकते हो, हाँ बेच सकते हो, बट बाय फॉलोइंग एओए। और एओए का लिखा था रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, याद आया? अब यही चीज पब्लिक कंपनी में कुछ लिखेंगे हम लोग? नहीं, इट कैन बी फ्रीली ट्रांसफरेबल, बट आज आके घूम फिर के एओए के हिसाब से तो शेयर्स कैन बी सोल्ड, transferred as per the AOA, JPA as per the manner given in AOA। हाँ ऑब्वियसली, प्राइवेट को अगर पब्लिक में जाना तो ऑब्वियसली उनको MOA AOA चेंज करना पड़ेगा। शेयर शैल बी नंबर्ड, टाइम पास कुछ खास नहीं है, बट देखो 45 एवरी शेयर इज नंबर्ड। हर एक शेयर का क्या रहेगा? यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। सो एवरी शेयर इन अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल shall be distinguished by its distinctive number। हर एक शेयर को बच्चों क्या रहेगा? नंबर रहेगा। This implies that every share shall be numbered. However, this shall not apply to shares held by a person whose name is entered as holder of beneficial interest in such shares in the records of the depository। तुमको कुछ समझा नहीं? Basically, shares held in demat form, demat समझता है? Held in demat form, demat डिमैट अकाउंट लगता है तुमको बच्चों शेयर्स में ट्रेडिंग करने के लिए। ओके, तो तुम्हारे वो डिमैट अकाउंट में शेयर दिख रहे, 10 शेयर है, 12 शेयर है, आए गए, शेयर का नंबर नहीं दिखता है। तो अगर तुम्हारे शेयर्स अगर वैसे फॉर्मेट में है, कौन से फॉर्मेट में है? डिमैट फॉर्म में, तो उसको हमको नंबर की जरूरत नहीं है। मतलब अगर वैसे दूसरे एंगल से देखूं मैं कि कौन से शेयर्स को जरूरत पड़ती नंबरिंग की, जो फिजिकल फॉर्मेट में है। डिमैट मतलब डीमटेरियलाइज, फिजिकल में नहीं है। आगे जाऊं मैं, क्या बोला मैंने? इफ शेयर्स आर हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म तो नंबरिंग करना पड़ेगा हर एक शेयर्स का। इफ दे हेल्ड इन डिमैट फॉर्म तो नंबरिंग की जरूरत नहीं। ठीक है, आगे जाओ क्या?
शेअर्स आहे जर लॉंग टर्म करून ठेवला असेल तर बरेच वर्ष मिलेगा नहीं, पुराना तुमको मिलेगा, घर पे मिलेगा। आगे जाओ क्या? सेक्शन 43 में हम लोग ध्यान दो, दरवाजा लगा। प्रोवाइड द काइंड ऑफ शेयर कैपिटल, कौन कौन इसमें तुम्हारे बच्चों? इक्विटी एंड प्रेफरेंस। इक्विटी में विद वोटिंग राइट्स, दूसरा वाला विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। विद डिफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड, वोटिंग और अदरवाइज। मतलब बच्चों यहाँ पे जो है ना, सभी शेयर होल्डर को यूनिफॉर्म राइट्स है। अब यूनिफॉर्म का मतलब, हाँ, मैंने से इक्वल, इट इज इक्वल पर शेयर, पर शेयर। हाउएवर डीवेयर में बच्चों राइट्स आर अलग, डिफरेंट, ठीक है। हाँ नहीं, ज्यादा वो वाली बात नहीं, उनके शेयर्स ही अलग है कि मान लो एक शेयर की वजह से तुमको डबल डिविडेंड मिलेगा। ऊपर वाले जो है नॉर्मल वाला, एक शेयर के पीछे लेट अस से 1% का डिविडेंड। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। क्या बोला मैंने? नॉर्मल वाला जो है एक शेयर के पीछे लेट अस से 1% का डिविडेंड, इनको दिया तो 1.1% का डिविडेंड। डीवीआर वाला शेयर रहा तो वही कंपनी की बात, वही कंपनी में बच्चों डिविडेंड 1.1 मिलेगा, 1.1%। मतलब हाँ हाँ, तो जिसका तेरे पास 10 शेयर तो उसका 1%, इसके पास 20 शेयर तो उसका 1% ना, ऐसा माना जाएगा ना। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कितने शेयर होल्ड किए हैं। फिलहाल के लिए एग्जांपल में सोचो, अपन एक एक शेयर की बात करें, यहाँ पर भी एक शेयर, यहाँ पर भी एक शेयर, ठीक है। हाँ ठीक है, ऊपर भी एक शेयर, नीचे भी एक शेयर। इसको जरा पावर अलग है, ज्यादा है। एक एक शेयर को ही कंपेयर कर फिलहाल, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अगर नॉर्मल शेयर को तुमको 1% का डिविडेंड मिल रहा था, चलिए आप ले ले भाई 10%, 10% का डिविडेंड मिल रहा था, इसको हम लोग देंगे 12%, 12 समझा। सेम कंपनी की बात करो तो भी इन दैट केस हम लोग बोलेंगे ये वाला तुम्हारा कौन सा बच्चों? डिफरेंशियल राइट्स वाला है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, ओके। अब यही बंदे को पसंद ना मेरी बात। जनरली बच्चों होता क्या है, जनरली इट इज 1 शेयर 1 वोट। कंपनी हम लोग है, हमको वोटिंग करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, करेक्ट। तो जनरली इट इज 1 शेयर 1 वोट। अब ये वाला ऊपर वाला जो बंदा है ना, उसको 1 शेयर का 1 वोट मिलेगा, इसको 1 शेयर का 1 वोट नहीं मिलेगा, कम भी मिल सकता है, कम, बिकॉज इसको हम डिविडेंड ज्यादा दे रहे हैं इसलिए, ठीक है। अरे सुनो मेरी बात, बेसिकली करने का क्या तुमको, राइट्स सेम नहीं है कंपेयर टू पहले वाले नॉर्मल वोटिंग राइट्स वाले, ठीक है। आगे जाऊं मैं? अरे हाँ, इट इज टू बी नोटेड दैट, तुम्हारे एग्जांपल के टाटा मोटर्स इन 2008 इंट्रोड्यूस इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स कॉल्ड ए इक्विटी शेयर्स इन इट्स राइट्स इशू। कैटेगरी नाम दे दिया उसको, ओके, ए, कैटेगरी ए ऑफ शेयर्स। इन द इशू every 10 equity shares carried only 1 voting right, 10:1। और नॉर्मल वाले को 1:1 वोटिंग राइट की बात कर रहा हूं, बोलो। पहला वाला है, दूसरा वाला, एक को एक ही वोट, मतलब हाँ एक ही वोट कर सकता है, यानी पहला वाला है। हाँ करेक्ट करेक्ट, ये वाला यूनिफॉर्म वाला। अगर एक शेयर को एक वोट है तो यूनिफॉर्म वाला आ गया। अब यहाँ पे क्या बोलो, 10 शेयर के पीछे एक ही वोट मिलेगा तुमको। वोटिंग पावर बढ़ाया घटाया? घटाया ना, रिड्यूस किया ऑब्वियसली। हाँ, but would get 5 percentage points more dividend than declared on each ordinary share। Ordinary means प्रेफरेंस अलग ही हो गया, हम इक्विटी में फिलहाल, प्रेफरेंस तो कैटेगरी पूरा अलग है। हम फिलहाल इक्विटी में हम लोग थोड़ा सा डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। कुछ समझा कि नहीं समझा? Since A equity shares did not carry the similar voting rights, it was being traded at discount to the other common shares having full voting। Discount मतलब अभी भी तुम आज मार्केट में प्राइस देखोगे तो टाटा मोटर्स का डिफरेंशियल वोटिंग राइट बच्चों का जो प्राइस है वो कम है देन टाटा मोटर्स का रेगुलर शेयर मार्केट का प्राइस, ठीक है, क्योंकि फुल वोटिंग पावर नहीं, ओके। अदर कंपनीज व्हिच हैव इशूड इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग पावर्स आर, उसको डीवेयर बोलते हैं। फ्यूचर रिटेल तुम्हारा वो कौन सा था? फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर बिग बास्केट नहीं, बिग बाजार था ना, बिग बाजार, जॉइन इरिगेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और 2-4 कंपनी है जिन्होंने डीवीआर का दिया है। बट समझा कि तुमको डीवीआर क्लियर? ओके। प्रेफरेंस भाई
This act shall not affect the rights of preference shareholders who are entitled to participate in the proceedings of winding up before commencement of this act. वो छोड़ दो, मतलब उसमें कुछ कहना नहीं है यहाँ पे. ओके, मतलब ये जो नया एक्ट है, नया एक्ट मतलब दिस एक्ट मतलब क्या, 2013 वाला. Shall not affect the rights of preference shareholders who are entitled to participate in the proceeds of, proceed मतलब बच्चों पैसा वैसा. ओके, पूरा प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, मतलब पुराने एक्ट के अंदर को जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उनका नए कंपनी एक्ट के हिसाब के वजह से कुछ राइट में इंपैक्ट नहीं आएगा. इक्विटी शेयर कैपिटल बच्चों अपना समझते हैं ना, मींस ऑल शेयर कैपिटल व्हिच इज नॉट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. वाह वाह, काय डेफिनेशन है सर. व्हाट इज इक्विटी व्हिच इज नॉट प्रेफरेंस. Preference means that part issued of the issued share capital of the company which carries or would carry a preferential right. Preference मिलेगा ना उनको बच्चों. About what? Payment of dividend or repayment. Payment of dividend बच्चों either as a fixed amount or an amount calculated at a fixed rate which may either be free of or subject to income tax. Depends from case to case. बेसिकली इनको डिविडेंड में थोड़ा ज्यादा बेनिफिट मिलेगा कंपेयर टू इक्विटी वालों को. रीपेमेंट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप. पहला कैपिटल बच्चों पैसा इनको रिटर्न करेंगे अपन, बचा कुचा इक्विटी वालों को प्रेफर करना ना. वी आर गिविंग देम प्रायोरिटी कंपेयर टू इक्विटी. यस, इन केस ऑफ वाइंडिंग अप और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल of the amount of the share capital or deemed to have been paid, whether or not there is a preferential right to the payment of any fixed premium. ठीक है, तो उनको बच्चों रीपेमेंट का प्रायोरिटी मिलेगा. आगे जाओ. कैपिटल shall be deemed to be preference despite it is entitled to either or both of the following rights, namely क्या कहना है इनको, that is respect of dividend in addition to preferential rights to the preferential rights to the amount specified in the above. It has a right to participate whether fully or to a limited extent with capital not entitled to the preferential right aforesaid. इनको बच्चे फिर से एक्स्ट्रा कुछ डिविडेंड दे रहे हैं अपन. In respect of capital, in addition to the preferential right of repayment or a winding up the amount specified above, it has a right to participate whether fully or to a limited extent with capital not entitled to the preferential right in any surplus which may remain after the entire capital has been repaid. मतलब बेसिकली हम इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा राइट दे सकते हैं प्रेफरेंस वालों को. ओके, हम वो अमाउंट पे बच्चों ध्यान देना डिविडेंड देंगे जो बच्चों हमने स्टार्टिंग में अग्री नहीं किया था, उस पर भी हम दे सकते हैं. विद कैपिटल नॉट एंटाइटल्ड टू प्रेफरेंशियल राइट, उसके ऊपर भी हम दे सकते हैं उनको डिविडेंड. सिमिलरली हम कैपिटल के रीपे जब करेंगे, ओके, विद कैपिटल नॉट एंटाइटल्ड टू दैट प्रेफरेंशियल राइट in any surplus which may remain after entire capital has been repaid. मतलब पूरा अमाउंट हम लोगों ने पे कर दिया, उसके बाद भी हम इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेमेंट कर सकते हैं प्रेफरेंस वालों को. एक्सेप्शन इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी. इसको स्टार मार्क करो एक बार. स्टार मार्क आया. सेक्शन 43 shall not apply to a private company where memorandum or articles of the private company so provides. अगर ध्यान देना, प्लीज अंडरस्टैंड, अगर प्राइवेट कंपनी के एमओए एओए ने बोला कि सेक्शन 43 हमको एप्लीकेबल नहीं है, ओके, तो सेक्शन 43 एप्लीकेबल नहीं है प्राइवेट कंपनी को, एंड बिकॉज ऑफ दैट प्राइवेट कंपनी बच्चों कैसे भी टाइप के शेयर्स क्रिएट कर सकती है. एनी काइंड ऑफ दे कैन शेयर्स दे कैन क्रिएट. ओके, थोड़ा सा उनको क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है. इक्विटी का प्रेफरेंस ही रहेगा, बट इक्विटी के राइट्स वाइज वो कुछ ना कुछ चेंजेस करवा सकते हैं. जनरली जो प्राइवेट कंपनी, छोटी कंपनी, स्टार्टअप वगैरह कंपनीज होते हैं, उसलिए उनको वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी देके रखा है. ओके, करते हैं. वोटिंग राइट्स इज वेरी मच कस्टमाइज्ड. कस्टमाइज समझते हैं, कस्टमाइज हम चेंजेस करवा सकते हैं. करेक्ट. आगे बढ़े. मेमोरेंडम सेक्शन 4. सेक्शन 4 उधर लिख दो चाहिए तो. MOA is in fact its charter. कैरेक्टर नहीं हो, चार्टर बेस है वो, मतलब ओके, चार्टर्ड अकाउंटेंट एज पर लॉ ना, मतलब it defines constitution and the scope of the powers of the company with which it has been established under the act.
इट इज द वेरी फाउंडेशन ऑन विच द होल एडिफिस, पूरा मतलब कंपनी बना है। फुल टाइम बस वर्ड्स यूज किए। एडिफिस मतलब पूरा स्ट्रक्चर रहेगा। चार्टर, कॉन्स्टिट्यूशन, स्कोप ऑफ पावर्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट तुम्हारा पूरा बेसिस, पूरा फंडामेंटल बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। समझ रहा है ऑल ऑफ यू? यस, ऑनलाइन ओके? ऑनलाइन वालों, अमर, खुर्राम, नितिन, ऑल ओके? एक तो है, आगे जाए अपन। अरे खुर्रम, अमर, ध्यान देना। ऑब्जेक्ट ऑफ रजिस्टरिंग एमओए, मतलब हम एमओए क्यों बनाते हैं? इट कंटेन्स द ऑब्जेक्ट ऑफ फॉर व्हिच द कंपनी इज फॉर्म्ड। सबसे पहले इंपॉर्टेंट वही है ना, क्यों कंपनी बनाई, काम क्या था भाई तुमको। एंड देयरफॉर आइडेंटिफाइज पॉसिबल स्कोप, है ना, ऑफ इट्स ऑपरेशंस बियॉन्ड व्हिच एक्शंस ऑफ कंपनी कैन नॉट गो। वेरी इंपॉर्टेंट, वो स्कोप के बाहर कंपनी नहीं जा सकती, वरना उसको क्या बोलते हैं अपन, अल्ट्रा वायरीज, है ना। आगे, it enables shareholders, creditors and all those who deal with the company to know what its powers are. किसके power? कंपनी के। and what activities the company can do. Very important. Next page, next paragraph, ध्यान दो। The memorandum is a public document under section 399. Section 399 ने बोला बच्चों MOA is a public document। तुम कोई भी कंपनी के बच्चों MOA AOA पढ़ सकते हो, पब्लिक डॉक्यूमेंट है। कैसे? MCA के वेबसाइट में जाके, MCA जाने का, लॉगिन करने का, कोई भी कंपनी चूज करने का। हाँ तो फुकट में, कुछ पैसे नहीं लगता है, वो 50 रुपए का भी देना पड़ेगा, फुकट अवेलेबल है बट देना पड़ता है चार्ज। हाँ ऐसे कुछ मतलब मेमोरेंडम इज पब्लिक डॉक्यूमेंट सेक्शन 399, ठीक है, ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन, दैट्स व्हाई every person entering into contract with the company is presumed to have the knowledge, conditions, content। ये तुम्हारा डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस था, ऐसा कुछ है ना। तुम बाद में नहीं बोल सकते हमको नहीं पता तुम्हारी कंपनी किस में डील करती है, तुम बाद में नहीं बोल सकते क्योंकि डॉक्यूमेंट वॉज पब्लिकली अवेलेबल। हमको बार बार नहीं बोलेंगे देख जा पढ़, पहले पढ़ क्या, तेरा टेस्ट लूंगा पहले मैं कि ये पेज पे, ये पैराग्राफ पे क्या लिखा है, होगा क्या, ऐसा इंटरव्यू होगा क्या, तुमको डील करना है कंपनी के साथ, पढ़ के आओ पहले, दैट इज प्रिज्यूम्ड। हम क्या पागलों की तरह हमने को एमओए बनाया है, कंपनी एक्ट ने, आरओसी ने, एमसी ने बच्चों को पब्लिक रखा है, पढ़ के आओ। अरे हाँ, द शेयर होल्डर्स मस्ट नो द पर्पसेस फॉर व्हिच हिज मनी कैन बी यूज्ड बाय द कंपनी, बराबर ना, एंड व्हाट रिस्क he is taking in making the investment। पैसा किधर लगाने वाले बच्चों, ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए, बेटिंग गैम्बलिंग में लगा रहे हैं, कुछ किधर और लगा रहे है ना। अ कंपनी कैन नॉट डिपार्ट, बच्चों छूट नहीं सकता उनसे, है ना, फ्रॉम द प्रोविजंस कंटेन्ड इन मेमोरेंडम, हाउएवर इंपेरेटिव मे बी द नेसेसिटी फॉर द डिपार्चर। मतलब क्या खतरनाक इंग्लिश डाल के रखा है उन्होंने, जितना भी जरूरी लगे कि हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं फाइल, हम ये ऑब्जेक्ट नहीं फॉलो कर सक रहे या फिर ऑब्जेक्ट नहीं फॉलो करना, फिर भी तुम उसको नहीं छोड़ सकते, जो है मेमोरेंडम में वही करना पड़ेगा, तुम उसे दूर नहीं जा सकते, जो भी जरूरी, जितना भी तुमको जरूरी लगे तो भी। क्लियर? इट कैनॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और एंगेज इन एनी ट्रेड और बिजनेस व्हिच इज बियॉन्ड द पावर गिवन बाय द मेमोरेंडम। इफ इट डज सो इट इज अल्ट्रा वायरीज एंड इट इज void। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे जाएगा अपन as per section 4, ध्यान दो, शांति। MOA shall be drawn up, मतलब लिखेंगे in the forms, किधर के बच्चे फॉर्म्स, टेबल ABCDE 5 ऑफ शेड्यूल 1। तुमको मैंने ऑलरेडी दिखा बच्चों, फर्स्ट लेक्चर में शेड्यूल 1 दिखाया मैंने तुमको, उसमें तुमको मैंने MOA और AOA के भी फॉर्मेट दिखाए, तो वो बच्चों फॉर्मेट से डिपेंडेंट ऑन टाइप ऑफ कंपनीज। ये तो एक बार बस पढ़ लो फटाफट। एक किसके लिए है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। सी पहले 5 जो एमओए के लिए, अगले 5 एओए के लिए आते हैं, ठीक है, पहले 5 एमओए, उसमें पहला तुम्हारा टाइप कौन सा, लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरा लिमिटेड बाय गारंटी एंड नो शेयर कैपिटल, तीसरा लिमिटेड बाय गारंटी बट विद शेयर कैपिटल, चौथा अनलिमिटेड एंड अनलिमिटेड विद शेयर कैपिटल।
हुआ? आगे जाए क्या हम लोग? और टाइम है ना अपने पास? शॉली ध्यान दो. The memorandum and articles of a company must be closed. Must be as close नहीं as close है वो. Close नहीं as close है वो. To model form. मतलब क्या? जितना पॉसिबल उतना वो मैच होना चाहिए विद द फॉर्मेट. किधर हो बच्चों? फॉर्मेट कहाँ पे दिया है? फटाफट बताओ. एमओए का फॉर्मेट कहाँ पे दिया है? शेड्यूल 1. क्लियर है? डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन. चलो ठीक है. कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम. आया इस ऊपर हम लोग बच्चों फिर से. पहला वाला क्या तुम्हारा? नेम क्लॉज. तो नेम में बच्चों लास्ट में क्या आएगा? लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड या फिर कुछ नहीं आएगा अगर तुम सेक्शनल कंपनी हो तो. क्यों? सेक्शनल कंपनी के लिए कोई लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड नहीं आता, नाम में नहीं आता, बट लाइबिलिटी लिमिटेड रहता है. याद आया क्या? कुछ नहीं आता. मतलब उधर भी नहीं एप्लीकेबल होगा, लिमिटेड वर्ड नहीं आएगा. यस है ना. आगे बढ़े. आगे ध्यान देना. द नेम इंक्लूडिंग फ्रेज इलेक्टोरल ट्रस्ट may be allowed for registration of companies to be formed under section 8 of the act in accordance with electoral trust scheme 2013 notified by CG, notified by CBDT. मैं देखता हूँ, बोलता हूँ. For the companies under section 8 of the act, the name shall include the word, ध्यान देना, foundation, forum, association, federation, chambers, confederation, council, electoral trust and the like. इलेक्टोरल ट्रस्ट तुम्हारा आई थिंक वोटिंग के लिए, इलेक्शन के लिए था, जहां से तुम फंडिंग प्रॉपर्ली करवा सकते हो ऑफिशियली या फिर लीगली या फिर ट्रांसपेरेंटली. देख ले क्या अपन. रुक बेटा रुक. NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांसफरेंस ऑफ फंड्स तुमको बोला ना मैंने, जो तुमको फंडिंग होता है पॉलिटिकल पार्टीज को, वो अगर इसके थ्रू करके जाओगे देन इट इज मोर ट्रांसपेरेंट इन नेचर. और बीच में कुछ लॉ लाया था कि तुम इनके थ्रू ही फंडिंग कर सकते. ध्यान दो. एनुअल ट्रस्ट इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड फॉर ऑर्डरली रिसीप्ट्स ऑफ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन. समझ दिख रहा है सभी को? From any person for distributing the same to the political parties. तुमको बीजेपी कांग्रेस को आपको इसको पेमेंट कंट्री करना है, तुम इनके थ्रू दो ताकि वो सब तुम्हारा रिकॉर्ड ट्रांसपेरेंट रहे. ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इज डिजाइन्ड टू ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी इन द फंड्स प्रोवाइडेड बाय कॉर्पोरेट एंटिटीज. किसने डोनेशन किया? कंपनीज ने. ओके. To the political parties. The objective of an electoral trust is not to receive any profit or pass on any direct or indirect benefit to its members. An electoral trust will distribute funds only to eligible political parties. These trusts are approved by CBDT, Central Board of Direct Taxes. मतलब इनकम टैक्स जो है ना, इनकम टैक्स उसका जो मैनेज करता है डिपार्टमेंट, इट इज कॉल्ड एज CBDT. ओके. इन अकॉर्डेंस विद इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम ऑफ 2013, मतलब 2013 में ये लॉ लाया था. क्लियर डिलियर ऑल ऑफ यू? कुछ थोड़ा थोड़ा समझा? तो बेसिकली कंपनीज विल डोनेट टू इलेक्टोरल ट्रस्ट and electoral trust will give it to political parties. तो ट्रांसपेरेंसी ऑफ फंड्स के लिए. अरे हाँ पक्का. क्या हो गया? नहीं समझे? देखो. The electoral trust shall also maintain a list of persons from whom contributions have been received. जिनको अपने बुक्स या फिर जिनको जो डोनेशन क्लियर रखना है, ओके, देन वो क्या करेंगे? वो लोग कंपनीज किसको डोनेट करेंगे? इलेक्टोरल ट्रस्ट को. और इलेक्टोरल ट्रस्ट कहाँ पे देगी? पॉलिटिकल पार्टीज को. ठीक है एवरीबॉडी? हाँ ऑब्वियसली. हाँ. और अब सुनना मेरी बात. अब इलेक्टोरल ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट, ये एक सेक्शनल कंपनी है. बाउंसर क्या है? हाँ ऑब्वियसली. ट्रस्ट होता क्या है भाई? ट्रस्ट एनपीओ ही होता है ना. ट्रस्ट बेटा एनपीओ ही होता है, हाँ या ना? ठीक है. तो ध्यान दो. सो नेम ध्यान दो. द नेम इंक्लूडिंग, तुमको अगर तुम्हारे नाम में इलेक्टोरल ट्रस्ट ये वर्ड यूज करना है तो कब होगा? मे बी अलाउड फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर कंपनीज टू बी फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 8. ओके. यस और नो?
ठीक है, तो तुम इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम 2013 के अंदर अगर रजिस्टर्ड प्रॉपर्ली नोटिफाइड वगैरह हो, देन यू कैन फॉर्म अ सेक्शन 8 कंपनी, नॉट जस्ट सेक्शन कंपनी, तुम्हारे नाम में यू कैन नाउ यूज द वर्ड इलेक्टोरल ट्रस्ट, अगर तुम अप्रूव्ड हो तो। कुछ समझा एवरीबॉडी? ऑलराइट, आगे। गवर्नमेंट कंपनीज नेम मस्ट एंड विद द वर्ड लिमिटेड, ओके, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी। इनके से ओपीसी बच्चों, ओपीसी आएगा नाम, 1% कंपनी नाम आएगा, शुड बी इंक्लूडेड बिलो इट्स नेम। ओपीसी इज ऑलवेज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो XYZ प्राइवेट लिमिटेड इन ब्रैकेट 1% कंपनी, वो जेपा की नहीं, दोनों आएगा, और ब्रैकेट में तुम्हारा 1% कंपनी भी आएगा, ठीक है। आगे सुनो मेरी बात, अगला क्लॉज, इट इज अ स्टेट क्लॉज, इट इज रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, बट इंपॉर्टेंटली बच्चों स्टेट इंपॉर्टेंट है अपने को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। कोई ना कोई तुमसे शायद पूछता था सर अगर ऑफिस चेंज किया तो क्या करेंगे, हाँ, तो अगर स्टेट चेंज किया तो हमको एमओयू अमेंड करना पड़ेगा। स्टेट चेंज किया तो तुम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस मतलब कंपनी, यहाँ से वहां तुम उसका शिफ्ट कर रहे हो बेस, तो हमको बच्चों एमओए चेंज करना पड़ेगा, वरना एमओए चेंज करने की जरूरत नहीं। द क्लॉज एक्चुअली स्टेट क्लॉज, ठीक है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, ऑब्जेक्ट क्लॉज। तुमने क्या काम के लिए, द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज प्रपोज्ड टू बी इनकॉर्पोरेटेड, है ना, एंड एनी मैटर कंसिडर्ड नेसेसरी इन फर्दरेंस देयरऑफ, मतलब मेन ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए तुमको बाकी के क्या क्या काम करने पड़ेंगे, ऑफिस रेंट पे लेंगे, बैंक अकाउंट खोलेंगे, एम्प्लॉयज को लगाएंगे, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये सब चलेगा ना। सो मेन ऑब्जेक्ट रहेगा और बाकी के उसके हेल्प करने के लिए। जेपा, if any company has changed its activities which are not reflected in its name, it shall change its name also in line with the activities within a period of 6 months from the change of activities after complying with all the provisions as applicable to the change of name. मतलब बच्चों अगर मान लो कोई कंपनी, जनरली होता क्या है, जो भी तुम्हारा कंपनी का नाम है, जो भी तुम्हारा कंपनी का नाम है, वो कंपनी का नाम शुड बी नियर और क्लोज टू द बिजनेस विच यू आर डूइंग, ओके। जो भी तुम्हारा कंपनी का नाम है वो थोड़ा सा सिमिलर होना चाहिए, जो भी तुम बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस का जो काम है तुम्हारा वो तुम्हारे नाम में भी आना चाहिए, तो जेपा कि नहीं जेपा, ओके। सो इफ एनी कंपनी हैज चेंजेस एक्टिविटीज, काम चेंज किया, हाँ, काम चेंज किया पर नाम चेंज किया नहीं, दैट शैल चेंज इट्स नेम आल्सो, कितने टाइम के अंदर, विद इन 6 months ऑफ चेंज ऑफ इट्स एक्टिविटी, 6 महीने के अंदर तुम्हारा नाम भी चेंज होना चाहिए, द नेम शुड मैच और नेम शुड हैव दैट एक्टिविटी, ओके। अगला वाला, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, है ना, limited liability clause whether limited or unlimited, and also state in case of limit company limited by shares कितना भाई ये आना चाहिए MOA में, the liability of each members is limited to the amount unpaid if any on their shares, ये MOA में wording आना चाहिए, simple। अगर लिमिट पर गारंटी है तो क्या बच्चों, the amount up to which each member undertakes to contribute, हाँ या ना, रिकॉर्डिंग चलो, शान बैठो। इन केस व्हाट बच्चों, लिमिटेड बाय गारंटी, ध्यान दो ऑल ऑफ यू, रेडी, अमाउंट अप टू व्हिच ईच मेंबर अंडरटेक्स टू कंट्रीब्यूट टू द assets of the company in the event of its being wound up while he is a member or within 1 year after he ceases to be a member। ध्यान दो, क्या समझ रहे तुमको, इसलिए पूरा ध्यान दो। लिमिट बाय गारंटी बच्चों कब हम डिमांड करेंगे मेंबर से, वाइंडिंग अप हो करेंगे तब, दिया ना, उधर आगे और दिया है क्या, और विद इन 1 year आफ्टर ही सीजेस टू बी मेंबर, सीजेस मतलब क्या, बंद, खत्म, स्टॉप, नहीं रे बाबा, कुछ भी डायरेक्ट इंस्टॉलमेंट, स्टॉप, सीज मीन स्टॉप, डिस्कनेक्ट, ओके। विद इन 1 year आफ्टर ही सीजेस टू बी मेंबर, ध्यान दो, मेंबर उसका खत्म होने के बाद भी 1 साल तो उसकी लायबिलिटी रहेगी, झेप रहा है क्या तुमको, ओके। फॉर पेमेंट ऑफ द डेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनीज, ओके, और ऑफ सच डेट्स एंड लायबिलिटीज एज मे हैव बीन कॉन्ट्रैक्टेड बिफोर ही सीजेस टू बी अ मेंबर एज द केस मे बी। तो कब बच्चों पैसा देगा, वाइंडिंग अप के टाइम, या फिर मेंबरशिप खत्म होने के 1 साल तक भी बच्चों लायबल है,
फॉर ऑल द डेट्स और लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी, या फिर मेंबरशिप खत्म होने के पहले कुछ ना कुछ उसने बच्चों अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया है कि मैं इतने के लिए लायबल हूं, समझ रहे हो एवरीबॉडी? आगे एंड लिखा है, तो द कॉस्ट्स, चार्जेस एंड एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप and for adjustment of the rights of contributories among themselves. Contributors among themselves मतलब बाकी के लोग भी कॉन्ट्री करेंगे ना। See, जब तुम्हारी जिम्मेदारी पेमेंट करना, तुम्हारा राइट भी है बाकी के लोगों से कॉन्ट्री मांगना, समझ रहे हो यहाँ तक एवरीबॉडी? आगे बढ़े, पक्का क्या? अवंती, the amount of authorized capital divided into what? Fixed amounts, into share of fixed amounts, and the number of shares which the subscribers to the memorandum have agreed to take, indicated opposite their names, which shall not be less than 1 share. क्या समझा तुमको? नहीं समझा? Correct. Each subscriber should subscribe. Subscribe मतलब बच्चों purchase और take, ठीक है ना? At least. Correct. से कम क्या जीरो आता ना, जीरो थोड़ी ना, पॉइंट में होता है ना ट्रेडिंग, 0.5 में ट्रेडिंग में होता, इंडिया में नहीं होता, वहां तो होता है ना। अरे इंडिया का देखना होगा, तेरे को कहां भरना है, कंपनी जाए इंडिया का चलता है यार। कंपनी जाए 2018 इंडिया का पड़ रहा है, इसमें अपने इधर पॉइंट में ट्रेडिंग नहीं होता, तो वो बोल रहा वो नहीं है लॉस के लिए फिलहाल, नहीं है लॉस के लिए कोई लॉ नहीं है। जब बोलना था तब उसमें अमेंडमेंट में आएगा और वो टाइम तो वो सीख गए, ओके, तो वो टाइम वो हो गया। कैपिटल में क्या लिखा है फिर? एवरी सब्सक्राइबर के सामने एक एक शेयर का कम से कम दिखना चाहिए। साइन आएगा तो उसका साइन ऑब्वियसली आएगा, ओके, साइन आएगा। अ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, बच्चों एक क्लॉज आएगा नहीं उसको, यू कैन हैव अ कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल, पॉसिबल है, ठीक है। आगे, the desire of the subscribers to be formed into company, हमको कंपनी बनाओ, है ना, या फिर हम लोग कंपनी में कन्वर्ट होना चाहते हैं, है ना, हम सब कंपनी है। The memorandum shall conclude मतलब खत्म with the association clause, it is basically अपन इसको क्या बोलते हैं? Subscription clause basically, okay. Every subscriber of the memorandum shall take at least 1 share and shall write, ये important है, against his name the number of shares taken by him, which will not be less than 1. हाँ, यहाँ तक करें क्या अपन आज? इधर यहाँ तक चलो, हाँ चले। इन केस ऑफ ओपीसी बच्चों, और तुम्हारा कौन सा क्लॉज आएगा? क्लॉज कौन सा आएगा? नॉमिनी क्लॉज, है ना। In case of OPC, the person, the name of the person who in the event of the death of subscriber shall become the member of the company. इधर बच्चों लिखो नॉमिनी। समझा कि नहीं समझा? ओपीसी का सब्सक्राइबर बच्चों कौन रहेगा? ओनर ना, अकेला मेंबर। यस, आगे सुनो मेरी बात। The memorandum must be printed, divided into paragraphs, numbered consecutively, and signed by at least 7 persons. Public company के लिए 2 persons in case of private company के लिए, 1 person in case of OPC के लिए, in presence of at least 1 witness who will attest, मतलब sign, he will give the signature, वो खुद भी देगा, okay. The particulars about the signatories to the memorandum as well as witness and their address, description, occupation बच्चों ये भी आएगा, ठीक है। किसका? साइनर्स का, सिग्नेटरीज का, एज वेल एज विटनेसेस का भी, दोनों का आएगा। देखो ना, सिग्नेटरीज एंड विटनेसेस दोनों का आएगा। विटनेस वाले, इट मे बी नोटेड दैट कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन कैन थ्रू इट्स एजेंट सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम। However, a minor cannot be a signatory to memorandum as he is not committed to contract. स्टार मार्क करो उसको। माइनर का बच्चों नाम आएगा ही नहीं एमओए में। The guardian of a minor who subscribed to MOA on his behalf will be deemed to have subscribed to in his personal capacity. जब बच्चों माइनर मेजर बन जाएगा तब बच्चों शेयर्स हम लोग ट्रांसफर कर देंगे उसको फ्रॉम लीगल गार्डियन टू मेजर, ओके। The above clauses of MOA are called compulsory clauses or conditions. In addition to these, a memorandum may contain other provisions. For example, right attached to various classes of shares.
What do you mean by various classes of shares? What do you mean by various classes of shares? डिफरेंशियल वाले अलग अलग आ सकते हैं, प्रेफरेंस अलग, इक्विटी अलग, फेस वैल्यू वाले अलग, वो सब. MOA, the memorandum of association company cannot contain, ध्यान देना, anything to the contrary of the act. MOA लिखो उधर. MOA cannot override the act. If it does, the same will be बच्चों void. Okay. Similarly, all of the documents of the company must comply with the provisions of memorandum. ये सब ठीक है, कुछ खास इतना नहीं. ठीक है everybody, समझा कुछ यहाँ तक? समझ रहा है ना? चलो. ओके चल ऑनलाइन ऑनलाइन ठीक है चलो बाय बाय.